हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंट शार्ट को। हम लोग कई सारी शॉर्टिंग्स पढ़ चुके हैं, शॉर्टिंग अलगोज पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग काउंट शार्ट पढ़ते हैं और इसमें एक दो कोड एग्जांपल भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग। इससे पहले हम लोग क्विक शॉर्ट पढ़ रहे थे। क्विक शॉर्ट में मल्टीपल हम लोग पार्टीशन अलगो पढ़ा हुआ है। उसके रिकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखे हैं, वो मुझे बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में या इसी के साथ में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी और भी कई सारी अलगोस क्योंकि पढ़नी बाकी हैं सॉर्टिंग की, उसके साथ में एक एग्जांपल करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस काउंट शार्ट से बहुत सी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती हैं। तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसको अगर नहीं आता है तो बहुत सी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एरे का। मान लो कोई आपके पास में एरे दिया गया है, ठीक है। एरे में कुछ इस टाइप का है। मान लो आपके पास में 3 है, कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा, ऐसे मान लो 4 है, ठीक है। और कुछ ऐसा लेते हैं, 2 है, फिर 1 है, मान लो इस टाइप से है, ठीक। आपके पास में इस टाइप के एरे। नंबर एक, देखो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सॉर्टिंग जो हम लोग यूज करते हैं, ऑलरेडी हम लोग इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अगर नंबर एक, तो एरे की लेंथ हमारी यहाँ पे क्या हो गई, एन बराबर मान लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एन बराबर 6 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल मान लो के बराबर मान लो कि मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे कितना है, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 4 है। तो यानी कि 4 इंडेक्स मुझे चाहिए होगी एरे में, ठीक है। ये मान के चलो, अभी इतना ही मान के चलो कि 4 इंडेक्स हमें एज अ कोई भी एरे चाहिए होगी टेम्परेरी वाली, जिसमें 4 इंडेक्स यूज कर सकें हम, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 4 इंडेक्स यूज करें, इसका मतलब हमारी के जो टेम्प एरे जो हम बनाएंगे उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक। अब इसमें हम इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि n बराबर अगर हमारा 6 है और k बराबर हमारा कितना हो रहा है, ठीक। या फिर अगर आपको ऐसा दिया जाए तो बात ही अलग है, बट अपने आप को हमें हम लोगों को क्या करना है, हम डेटा को देख करके उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी अलगो अप्लाई करनी है, ठीक है। हमें ये थोड़ी बताया जाएगा कि यहाँ काउंट शॉर्ट सॉल्व करो। प्रॉब्लम को इंटरव्यू में भले ही पूछ दिया जाए, बट ऐसे नहीं, वो डेटा पे हम लोगों को खुद एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये देख लो कि हमारा एन अगर हमारा 6 है, तो के हमारा कितना जा रहा है, अराउंड 6 चल जाएगा। मान लो 6 से 7 8 9 तक है, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर जो भी है आपको खुद पता होगा कितना चल जाएगा कितना नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर लेंथ 6 है और के अगर आपके पास में 1000 हो जाता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कहीं तक कहीं भी वैलिड है इसको यूज करना, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर है, 150 200 का ऐसे करके तो भी चल जाएगा, है ना। तो ये इस हिसाब से अगर आपके पास में है तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा, मैक्सिमम एलिमेंट आपका जा रहा है बहुत ज़्यादा, मान लो 10,000 करके ऐसे करके कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोई 2 की जगह मान लो 10,000 पड़ा होता है, ऐसे पड़ा होता है तो नहीं चलता। बट एक चीज़ और आपको देख लेनी है, अगर ऐसे करके नहीं है तो मिनिमम एलिमेंट भी देख लो यहाँ पे। मिनिमम एलिमेंट ऐसा कभी कभार हो सकता है कि आपके पास एलिमेंट हो इस टाइप से हो, 100 कामा, है ना, 100 कामा 101 कामा, ऐसे करके हो 201, है ना। और हमारे पास में ऐसे करके मान लो हो 150, है ना, ऐसे करके एलिमेंट आपके पास में है तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस कितना है आपके पास में, बहुत ज़्यादा, 100 का डिफरेंस मान लो पड़ रहा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हो काउंट शार्ट को। फिर कैसे करना है, फिर यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि इंडेक्स आपको 100 लेनी है, ठीक है, या 200 इंडेक्स लेनी, 200 नहीं लेनी है। अब उसकी इंडेक्स कैसे बना सकते हो, मिनिमम एलिमेंट आपको पता ही है, मैक्सिमम एलिमेंट पता है, तो आपको एरे कितना साइज का होगा। अब ऐसे नहीं है कि 200 हमें इंडेक्स चाहिए होगी तो हमें 200 लेंथ की एरे बना लेना ही।
हम कितने लेंथ की बना लेंगे, 100 लेंथ की पर्याप्त है। ठीक है, 101 लेंथ की एरे पर्याप्त है। कैसे, मैक्सिमम एलिमेंट 201 है हमारे पास और मिनिमम एलिमेंट 100 है, तो 101 इतना हमें इंडेक्स चाहिए होगा, तो यानी कि 102 लेंथ की एरे हम बना सकते हैं। उसमें हम सारे फिल कैसे फिल करेंगे, फिर एक ट्रिक अपनाएंगे हम लोग कि जो भी एलिमेंट आता है, मान लो ये भी 100 आ रहा है, तो उससे मिनिमम एलिमेंट घटाते जाओ। अगर पहला एलिमेंट 100 है तो मिनिमम एलिमेंट भी 100 है, घटा दो तो इंडेक्स 0 बन जाएगी। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा 101 आएगा, -100 करोगे तो इंडेक्स आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 201 आएगा, -100 करोगे तो 101 इंडेक्स आ जाएगी। 150 आएगा, 100 करोगे माइनस तो 50 इंडेक्स बन जाएगी। तो हमें इंडेक्सेस क्या चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 150 चाहिए, 101 चाहिए। ठीक है, तो इससे हम कल जब हम कभी उसको यूज करना चाहेंगे इस इंडेक्स, तो उसमें हम 100 प्लस कर देंगे। मान लो इस इंडेक्स, ये हमारा जीरोथ इंडेक्स है, तो जीरोथ इंडेक्स जब हम इसको ट्रीट करेंगे 0 + 100 कर देंगे, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स थी तो 1 + 100 कर देंगे, 101 इंडेक्स था, 101 + 100 कर देंगे। इस हिसाब से हम लोग इसको बाद में कैलकुलेट देखते हैं, अभी काउंट स्टार्ट करते हैं, बट इस तरीके के मैं आइडिया आपको पहले से ही दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। हमारे पास में कहाँ गया इरेजर, हालांकि इरेज करने की जगह नया टैब भी ओपन कर सकते थे। कौन से हमारी कॉपी का पेज ख़राब हो रहा है। ठीक है, चलो, तो इस पे हम लोग एग्जांपल चलाते हैं। तो एक मैंने पॉइंट, मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि अप्लीकेबल है या नहीं है। लेकिन अभी तो हमें अप्लीकेबल है ही, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलगो पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं, कैसे वर्क करता है काउंट सॉर्ट। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं, इधर कोड भी लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम काउंट, हमारे पास एरे आएगा और इसके बाद में एन लेंथ आ जाएगी। हो सकता है के भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि के भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बट नहीं आएगा, हमें निकालना पड़ेगा। बट अभी हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास के भी आ जा रहा है। ठीक है, इसको हम काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एन के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये एरे है, एक हम टेम्परेरी एरे बना लेते हैं। ठीक है, इंट जो मैंने आपको पहले ही बोला है, टेम्परेरी एरे बनाएंगे जिसमें कि इंडेक्सेस से स्टोर अपनी काउंट, मतलब यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, अक्रेंसेस को हम स्टोर करेंगे यहाँ पे, कि 1 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है, 4 कितने बार आया है, 3 कितने बार, इनकी अक्रेंसेस को हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे टेम्प में। तो इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना, इसकी यहाँ पे जो इस टेम्प होगा वहाँ पे इस एलिमेंट की मान लो 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो 1 इंडेक्स पे जाके उसको एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे। 4 यहाँ पे दिया हुआ एक बार आया है, तो 4 को 4 इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं एरे वाली, यहाँ पे हम क्या एज ए इंडेक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका एरे जो बनाएंगे, न्यू इंट जो होगी हमारी, वो के कितने साइज का होगा, के साइज का होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट देखो जावा में एरे में 0 असाइन हो ही जाता है, बट नहीं अगर होता है किसी लैंग्वेज में तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे इसकी अक्रेंसेस को निकालेंगे। एक चीज़ देखो, इससे सॉल्व हो जा रहा प्रॉब्लम। अगर आपको कभी इस टाइप से एलिमेंट है, आपको पूछा जाए कि हमें 1 की अक्रेंसेस बताओ, 1 कितने बार आया है, 4 कितने बार आया हुआ है, ठीक है, तो ये भी बहुत ईजिली निकाल सकते हो।
यहाँ पे अगर करेक्टर मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती या कैर एरे टाइप की होती तो बहुत ईजी होता। अगर एलिमेंट को सॉर्ट करना है कैर एरे को तो बहुत इजीली सॉर्ट हो जाता। ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम चलते हैं टैम्प। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, इनको ट्रेड करेंगे, एक एक तीन को ट्रेड करेंगे, तीन के अकरेंस देखेंगे। तीन के इंडेक्स पे जाके हम अगर मान लो तीन है ये, ठीक है, अगर हम इस एरिया में तीन की इंडेक्स पे जाके एक बार इंक्रीमेंट कर देते हैं, अगर दोबारा भी तीन आता है तो वो फिर से वही इंडेक्स पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो इसको हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम इसकी इंडेक्सेस को कितनी इंडेक्स की है, हमारा 5 है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब अगर हम स्टार्ट से चलते हैं, तीन को उठाएंगे, यहाँ पे लूप चला रहे हैं, कोई भी मान लो तीन लूप चला रहे हैं, यहाँ पे हम चलाते हैं फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। हम गिवन एरो को हम इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इसकी जो टैम्प है, टैम्प की एरे में जो हमारी एरे आ रही है, एरे के ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है, वो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बस ये काम करना है हमको यहाँ पे। कैसे, अब एक एक करके हम करके चलते हैं, करते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमारा टैम्प था TEMP, ठीक। तो हम इसमें करेंगे, यहाँ पे जीरो आई बराबर जीरो है, तो एरे आई, एरे आई मतलब एरे जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, ये है। मान लो ये जीरो इंडेक्स है, ठीक। ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स पे तीन है, यहाँ पे तीन आ जाएगा, तो टेम्प के तीन इंडेक्स पे जाओ, 0, 1, 2, 3, इस इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो एक बार, ठीक है। अभी एक ही बार आया तीन, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वन पे जाएंगे, तो वन पे जाएंगे तो 0, 1, 0, 1, वन इंडेक्स पे जाके एक बार हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। फिर हम टू पे जाएंगे, यहाँ पे फिर देखो वन दो बार आ गया, ठीक। अगर दो बार आ गया तो यहाँ पे जा करके फिर वन की जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, एक बार और इंक्रीमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हम यहाँ पे थ्री पे आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जाओ, फोर इंडेक्स पे जाओ, 0, 1, 2, 3 है, हाँ फोर्थ इंडेक्स पे जा करके एक बार इंक्रीमेंट कर दो। फिर यहाँ पे जाओगे टू आ जाएगा, तो टू इंडेक्स पे 0, 1, 2 इंडेक्स पे जाके एक बार इंक्रीमेंट कर दो। फिर आओ यहाँ पे आ जाएंगे तो फाइव आ जाएगा, तो फाइव पे फिर वन है, तो वन इंडेक्स पे जाओ और वन इंडेक्स पे जाके जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दो। तो वन इंडेक्स पे यहाँ पे दो वैल्यू है, इसको इंक्रीमेंट करके हमें तीन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कर दो, देखा। इस तरीके से बनेगी बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी क्योंकि जीरो हमारे पास कहीं था ही नहीं तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फाइव हमारे पास है ही नहीं तो फाइव यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये सारा इस तरीके से हमारा टर्म बन गया। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपसे यहीं पे अगर देखा जाए तो काउंट सॉर्ट यहीं पे हो चुका है। कैसे, अगर आपको सॉर्टेड वे में मान लो, सॉर्टेड वे में आपको कहा जाए कि सॉर्टेड एरे चाहिए था, तो आप चाहें तो आउटपुट एरे बना करके यहाँ पे एक और आउटपुट एरे बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बना लो, टैम्प बना लो, इंट आउटपुट, टेम्परेरी टाइप की एक आउटपुट एरे बना लो। वो उसका साइज कितना होगा, न्यू इंट और एन एरे का साइज के इक्वल होगा इनके साइज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इटरेट कर दो, किसको इटरेट करना है, इसको। यहाँ पे हमें फोर इंडेक्स चाहिए था, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि फाइव लेंथ की ही एरे बन रही है, एक एक्स्ट्रा मैंने लेंथ बना दिया था, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर, क्योंकि मैक्सिमम एरे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट फोर ही था, तो मैक्सिमम एलिमेंट तक ही इंडेक्स एरे बनेगी, ठीक है। इसको हटा भी सकते हो, एक एक मैंने यहाँ पे ज़्यादा बना दिया था, ठीक है। क्योंकि के जो है हमारा पाँच है,
तो 5 ही साइज का बनेगा ना, 1 2 3 4 5 साइज का, ठीक। तो ये सही है। तो कहने का मतलब फिर हम यहाँ पे लूप चलाते हैं, दोबारा से कितना चलाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 के तक का चलाएंगे, ठीक है। और 5 तक चलाएंगे, और यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, एक, यहाँ पे हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलाएंगे सिर्फ 5 तक, जीरो हमारे पास जबकि है भी नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग चलाते हैं लूप फॉर इंट आई बराबर, या फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जीरो से ही चलाते हैं, चलो कोई जीरो से भी चला सकते हो, लास्ट से भी चलाने का कुछ फ़ायदा होता है, बट बाद में बताएंगे। आई बराबर जीरो, आई लेस देन के आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद में अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास में जीरो इंडेक्स पे आएगा, यहाँ पे चेक कंडीशन भी लगा दो, इफ़ आई, जो भी टैम्प है हमारा, टैम्प आई अगर जीरो है तो उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट होगा ही नहीं, ठीक। वहाँ पे एलिमेंट हमारा होगा ही नहीं कोई भी, तो उसको हम इजीली कंटिन्यू करके आगे बढ़ा देते हैं। तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, एक और यहाँ पे लूप चला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लूप और क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अक्रेंसेस को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ पे तीन, वन जो है हमारा 3 बार आया हुआ है, वन कितने बार आया हुआ है, 3, यहाँ पे वन इंडेक्स पे अगर 3 है तो इसका मतलब वन 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो हमें लूप यहाँ पे चलाना पड़ेगा 3 बार, ठीक है, तभी हम 3 बार 1 1 1 हम डाल सकते हैं, ठीक है। कितने बार, 3 बार 1 1 1 हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चाहे तो वाइल लूप लगा लो, काफ़ी इजी है आई थिंक, ठीक है। वाइल लूप लगाते हैं, वाइल जो हमारा टैम्प है के ith इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे, टैम्प के ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है अगर ग्रेटर देन जीरो रहती है, तब तक हम इसके एलिमेंट्स को, इसकी जो भी हमारा ये इंडेक्स है, यहाँ पे एक और इंडेक्स बना लेते हैं, यहाँ पे हमने एक और इंडेक्स बनानी थी, इंट इंडेक्स, वो किसके लिए बनानी थी, ये आउटपुट एरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट एरे में इंडेक्स पे डालेंगे ना, तो यहाँ पे हम आउटपुट जो हमारा है, आउटपुट एरे जो है हमारा, वो इंडेक्स, और ये एक काम और करते हैं, इंडेक्स में यहीं पे प्लस प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही से मैंने लिखा नहीं है, आउटपुट भी बहुत बड़ा बड़ा कर दिया, चलो इसको दोबारा लिखते हैं, जगह की कमी को देखते हुए। आउटपुट एरे जो हमारा है वहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक। अब सही है, आउटपुट की इंडेक्स की पोजीशन पे हमें क्या डालना है, आई डालना है, आई डालना है, हमको क्या डालना है, आई डालना है। आई क्यों डालना है, क्योंकि आई जो हमारा है यहाँ पे, ये जो है अक्रेंसेस को बताता है, जो वैल्यू पड़ी है इस टेम्प एरे में वो अक्रेंसेस को बताता है, किसके अक्रेंसेस को, उसकी इंडेक्स के अक्रेंसेस को, यानी कि वन है तो वन हमारा यहाँ पे, अगर वन के इंडेक्स पे अगर 3 आया हुआ है तो उल्टा समझो कि 3, इसका मतलब क्या हुआ, वन इंडेक्स पे अगर 3 वैल्यू पड़ी हुई है तो इसका मतलब वन जो है वो 3 बार अगर हुआ था किसमें, एक्चुअल एरे में 3 बार, तो 3 बार हमें इसको एंट्री डालनी है, इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाओ,
और इंडेक्स को प्लस प्लस, इंडेक्स को हाँ प्लस प्लस करते जाओ, और यहाँ पे और आई इंडेक्स आई यहाँ पे डालते जाओ, और इसके साथ साथ में जो टैम्प पे जो है ना, यहाँ पे टैम्प टैम्प के आईथ पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है, इससे ये लूप आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये लूप जो हमारा है यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देखो करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक बार इटरेट करते हैं। यहाँ पे हमारा आई बराबर जीरो पे कंटिन्यू हो जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाएगा वन पे जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि आई वन पे जाएगा। मान लो हम यहाँ पे आई हमारा आई बराबर यहाँ पे लिखते हैं, चलो आई बराबर हमारा वन हो जाएगा। ठीक है, अब आई बराबर वन पे हमारे पास वैल्यू जो है, वैल्यू जो हमारी है तीन है। ठीक है, तो वाइल वाइल जो तीन, जब तक तीन हमारा टेम्प आई पे हमारा ग्रेटर देन जीरो रहता है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है भी, तो इंडेक्स पे जाएंगे, काउंट आउटपुट, यहाँ पे हम आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, ये आउटपुट एरे हमारी है। आउटपुट एरे की में हम इंडेक्स, जो हमारे पास एक इंडेक्स की हम पोजीशन लेते हैं, इंडेक्स हमारे पास जीरो है, तो इंडेक्स जीरो पे हम लोग आई इंडेक्स डाल देंगे। जीरो पे क्या डाल देंगे, जीरो पोजीशन अभी है हमारी, तो जीरो पोजीशन पे हम लोग इसको चाहे बना भी लो। ठीक, तो जीरो को जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक, इस प्रकार चलते हैं। तो जीरोथ पोजीशन पे हम आई डालेंगे। जीरोथ पोजीशन क्या है, आई, यानी कि वन, एक बार वन डाल देंगे। इसके बाद में हमारा टाइम, ये जो आउटपुट जो है, आउटपुट की इंडेक्स, इंडेक्स हमारी प्लस प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे टैम्प आई जो है घट जाएगा, वैल्यू हमारी दो हो जाएगी। अभी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर हमारा यहाँ पे वन हो जाएगा आई, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, वन हो जाएगा, और इंडेक्स हमारी ये बढ़ जाएगी, और इंडेक्स हमारी बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ में ये घट जाएगा, वन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोबारा लूप जाएगा, यहाँ गेट चेक करेगा कि हाँ वन, क्योंकि अभी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से हमारा सेकंड पोजीशन पे हमारा चला जाएगा, और इन पोजीशन बढ़ जाएगी, थ्री हो जाएगी, और वैल्यू हमारी यहाँ पे घट जाएगी। ठीक है, तो जीरो जैसे आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई हो जाएगा टू। अब यहाँ पे टू पे देखिए आप, टू पोजीशन पे वन आया, टू कौन सा था हमारा, हाँ टू पोजीशन पे, इन टू इंडेक्स पे वन वैल्यू पड़ी, इसका मतलब जो है टू जो है केवल एक बार आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे चूंकि वन पड़ी है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, आई पे वन है चूंकि। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से देखोगे, तो इंडेक्स हमारी देखो ये है, ये तो हमारी तीन ही रहेगी, और ये वैल्यू हमारी अब देखो बदल जाएगी। ठीक है, वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ पे वन हो गई, और ये वन पे अगर देखा जाए, वैल्यू यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है, आई इंडेक्स टू था हमारा, आई इंडेक्स हाँ टू था, यहाँ पे टू डाल दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू हमारी वन है चूँकि, और यहाँ पे इंडेक्स तीन, यानी कि तीन इंडेक्स पे हम क्या डाल सकते हैं, तीन इंडेक्स पे हम लोग वन इंडेक्स की वैल्यू को डाल देंगे जो भी है। तो यानी कि यहाँ पे इंडेक्स आई डाल देंगे, आई क्या है, दो है, तो यहाँ पे हम दो डाल देंगे। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, दो, तो एक यहाँ पे फिर अब घट के ये जीरो हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे डालते जाएंगे। ठीक है, तो दो आ जाएगा थ्री इंडेक्स पे, यहाँ पे आएंगे, इस पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे वन पड़ा हुआ है, यानी कि तीन जो है केवल वन बार, वन एक बार आया हुआ है। फिर यहाँ पे फोर आएंगे, क्योंकि ये तो इंडेक्सेस तो हमारे सॉर्टेड है ना, तो इंडेक्सेस ही एक्चुअली हमारी वैल्यू है। ठीक है, ये जो इंडेक्सेस हैं जीरो वन टू थ्री फोर, ये देखो सॉर्टेड वे में है, और एक्चुअल में वैल्यू यही है हमारी है। बट हमें इनको यूज तभी करना है जब यहाँ पे इसकी जीरो की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू, इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू हो। ठीक है, तभी हम इस फोर को एज अ वैल्यू यूज करेंगे, बस इतना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फोर पे जाओगे तो फोर, थ्री हो गया, फोर पे हम यहाँ पे एक बार आया तो फोर यहाँ पे कर दोगे, तो इस प्रकार से सॉर्टेड हमारा हो गया। वन वन टू थ्री, वन वन वन, वन 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 टू थ्री फोर है, वन 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 टू थ्री फोर हो गया ये सॉर्ट। तो ये सॉर्टेड हो गए, तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक,
इसका एक और दूसरा भी तरीका है सॉर्टिंग यूज करने का। इसको हम ये वाला यूज जो कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज किया हुआ है। एक और तरीका है, इसको हम कोड में ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं है उतना, वहीं पर समझा देंगे। ये भी तरीका होता है और दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, ये थोड़ा पेन गड़बड़ क्यों चल रहा है, हल्का सा स्लो चल रहा है ना। ओके, मुझे लगता है कुछ हमारा सेटिंग में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसको हम उसी में करते हैं, कोडिंग करते हैं साथ में। अगर हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम करते थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पे कितनी होगी, लोग देख करके क्या कहेंगे, एन स्क्वायर कर देंगे, लेकिन एन स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ एन ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ के जो है हमारा, यहाँ पे जो के है, सॉरी, जो हमारा ये के है, ये के एक्चुअल में इसकी लेंथ जो है वो कम है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए डिपेंड करता है, तो वही मैंने बताया कि ना कि आपका जो भी है, यहाँ पे जो लूप एक्चुअली चल रहा है वो हम इसी एलिमेंट के अक्रेंसेस को ही प्रिंट करा रहे हैं। किसके? इसके अक्रेंसेस को। बट एक्चुअली डिपेंड करता है, मेन जो है कॉम्प्लेक्सिटी के पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि के कभी भी एन के इक्वल तो होगा नहीं, है ना। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉपर बतानी है तो एन प्लस के हिसाब से बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि के जो हमारा वेरी करेगा कि इसके मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम एलिमेंट पे। अब मैक्सिमम एलिमेंट पता नहीं आपने कितना हो, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट 1000 हो, या हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे वन ही हो। ठीक है, वन ही हो सकता है, सारे डुप्लीकेट ही एलिमेंट हो यहाँ पे। ठीक है, आपके एग्जांपल में जो हो सकता है दिया जाए ऐसे करके 1 0 2 1 0 1, ऐसा करके तीन ही एलिमेंट हो, 0 1 2 हो, तीन प्रकार के एलिमेंट हो। अब इनको सॉर्ट करना कितना इजी हो जाएगा इसके थ्रू, आता है कभी कभार। अगर आपके पास में 0 1, क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है 0 1 2, आपके पास में एक एरे दी गई है जिसमें सिर्फ एलिमेंट 0 1 और 2 हैं। क्या है? 0 है, 1 है और 2 है। इनको आपको सॉर्ट करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है। तो कितना टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इसकी, तो ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्वेश्चन मतलब ये पूछा जाता है, आपसे कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ एन में कॉम्प्लेक्सिटी में सर इसको सॉर्ट कर दो, ऑर्डर ऑफ एन में सॉर्ट कर दो इसको। तो आप उसको कैसे करोगे, यही तरीका यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है ना। चलो ठीक है, एक बार हम सिस्टम पे चल के इसका कोड करते हैं। ये चीज़ मुझे लग रहा है मेरे इसमें हम, हमारे सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। पेन गड़बड़ चल रहा है थोड़ा अभी। ये तो सही है यार। देखते हैं थोड़ा। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ठीक है, इसको हम एक बार इसको बढ़ा के देखते हैं स्पीड। पहले सही चलता था एक्चुअली। चलो, वैसे भी ख़त्म हो गया लेक्चर, पढ़ाना वैसे भी बोर्ड में नहीं है। ये सब मालूम प्रॉब्लम क्या, पॉइंटर क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता है। आपको अगर किसी को भी पता हो तो ज़रूर कमेंट कर दें।
पॉइंटर मेरा नोटबुक का रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे थोड़ा इसका चेंज किया था। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो ऑलरेडी बना रखा है मेथड काउंट सॉर्ट का, और यहाँ पे काउंट सॉर्ट मेथड है, एरे 1 है, ये वाला एरे हमने यूज किया हुआ है, और 6 यहाँ पे जाएगा क्योंकि एलिमेंट 1 2 एलिमेंट टोटल जो है 6 हैं, और 5 क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 इंडेक्स चाहिए होने के लिए 5 लेंथ की एरे हम बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले हमें टेम्परेरी एरे लेनी है, कितने साइज की, कितने साइज की लेनी है, एन लेनी है के, ठीक है। इसके बाद में सिंपल उसकी हम फिलिंग करते हैं, इंट समोसे बनाने की फिलिंग भरते हैं, ठीक है। आई लेस देन के, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहाँ पे लेस देन एन तक चलेगा क्योंकि हम एक्चुअल एरे को इटरेट कर रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट को इटरेट करेंगे और इसमें हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो एंट आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम टैम्प जो हमारा है, ठीक, टैम्प जो हमारा है, टैम्प के एरे के ith इंडेक्स यानी कि एरे के आई एलिमेंट को हम एज इंडेक्स मानेंगे, ठीक है। तो एरे जो हमारी है उसके ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको एज इंडेक्स मान करके उस पोजीशन पे हम यहाँ इंक्रीमेंट एक डाल दें, इंक्रीमेंटल कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल कर दिया, इसके बाद में यहाँ पे हम सिस आउट भी लगा देते हैं आपको दिखाने के लिए क्या बनता क्या है, इससे समझदारी समझ में जल्दी आएगा और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरेस डॉट टू स्ट्रिंग करके हम एंड करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्चुअल में मैं पहले चलो जो अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक, वही वाला तरीका हम पहले अपनाते हैं, ठीक, बाद में फिर दूसरा तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे हम इंट आउटपुट बना लेते हैं, दूसरा तरीका बताना इम्पॉर्टेंट है उसके उसके क्योंकि उससे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी सॉल्व हो जाते हैं। इंट अदर अदर न्यू इंट, ये कितने साइज का होना चाहिए, एन साइज का, ठीक है। और एक यहाँ पे इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है। लूप चलाते हैं, जीरो लेस देन के आई प्लस प्लस, क्योंकि अब हम इटरेट कर रहे हैं टेम्परेरी एरिया को, ठीक है। इस वाली टेम्परेरी एरिया को हम लोग इटरेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला कंडीशन मैंने लगाया था, इफ टैम्प जो हमारा है कि ith पोजीशन पे अगर वैल्यू अगर हमारी 0 है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं कोई काम करने का। फिर इसके नीचे हमने वाइल लूप लगाया हुआ था, है ना। तो हमने क्या कहा था कि टैम्प जो हमारा है अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तब हम क्या करेंगे, जो आउटपुट एरे हमारी है उस पे आउटपुट पे इंडेक्स पे प्लस प्लस करके हम इस पर आई डाल देंगे, यही तो बोला था। इसके बाद में हम डिक्रीमेंट करेंगे किसको, जो भी टैम्प जो है हमारा के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम कॉपी मारेंगे, कॉपी मारेंगे आउटपुट वाली जो एरे है उसको एरे में डालेंगे,
स्टार्ट हमारा 0 रहेगा, एंड हमारा n रहेगा। अब n क्या है पता नहीं, n-1 यहाँ पर अभी हम करके देखते हैं, बाद में हम गलत होगा सही करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल एरे थी एरे, उसी में हम आउटपुट को कॉपी करवा दें, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं, हमारा आउट कॉपी हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम उसको रीयूज करना चाह रहे हैं। अगर हो जाता है तो अच्छा, नहीं हो जाता तो फिर और सुधारेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें प्रिंट करानी है इस तरीके से पहले। यहाँ पे हम प्रिंट भी करा लेते हैं अपना आउटपुट को। तो जो मैंने वहाँ पे किया पहले वही करते हैं, फिर हम इसको सुधारेंगे अगर कुछ गलती आती है, ठीक है। इससे पता भी चलेगा कि हम बोर्ड में हमने क्या क्या मिस किया था। अभी कहीं बग दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, वो दूसरे में है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 4, 0 1 2 3 4 4, ठीक है। तो ये वाला हमारा कहाँ से प्रिंट हो रहा है? अच्छा, ये वाला, ठीक है। तो ये भी हम बताते हैं, चल गया, कॉपी वाला भी चल गया, मतलब सही बना हुआ था, हमने इंडेक्स यहाँ पे सही से पास करी, 0 पास करी। मैं अन पास करता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 हमने पास किया था, इसीलिए क्योंकि जो कॉपी हमारा बना हुआ था वो शायद अदर अलगो के लिए था, वहाँ पे हम लोग क्या इंडेक्स यूज कर रहे थे, वहाँ लेंथ नहीं चल रहा था, यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हमारा 2 बार आया है। अगर यहाँ पे आप जाओगे एरे 1, ठीक है, यहाँ पे एरे 1 पास किया हुआ है, एरे 1 यहाँ पास किया हुआ है, यानी कि 0 1 2, ठीक है। 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम एक काम और करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आउटपुट एरे को बाद में करेंगे, पहले इसमें एक बीच में एक लाइन और ऐड होगी। क्या होगी? ये जो हमारा है, ये जो टाइम एरे है, ठीक है। अब हमें अक्रेंसेस को हमें ऐसे करके प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा, कहने का मतलब, ठीक है। इनकी अक्रेंसेस को हम ऐसे करके हमें प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा, उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। ये क्या करना है, ये जो हमारी टैम्प एरे है उसको इटरेट कर दो, ठीक है। टैम्प को हमने यहाँ पे इटरेट किया है ना, ये यहाँ पे हमने एरे को किया था, यहाँ पे टैम्प को इटरेट करा दो, ये टैम्प के है। तो 0 से के एलिमेंट को इटरेट करा दो, और हमें क्या करना है, ये जो टैम्प है, टैम्प में कि टैम्प के ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक, ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस पे हम उसके प्रीवियस वाली जो वैल्यू है, ठीक है, उसको प्लस करके यहाँ पे चलो क्या करना है हमको। मान लो यहाँ पे ये आया था, ये आया था हमारे पास में 1 1 1 आया था, कितने बार आया? 1 1 1 1, 4 बार आया हुआ है यहाँ पे। मतलब छोड़ो, 1 4 बार आने का मतलब ये नहीं है कि 1, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि 0th इंडेक्स पे, यानी कि 0th इंडेक्स पे 1 आया हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 हमारा एलिमेंट एक था, तो 0 एक बार आया हुआ था, ठीक है। 0 कितने बार आया था? एक बार आया हुआ था। 1 हमारा यहाँ पे एक बार आया हुआ है, 2 भी एक बार आया हुआ है, 3 भी एक बार आया हुआ है, और बट 4 हमारा 2 बार आया हुआ है, ठीक है। 4 हमारा 2 बार आया हुआ है, यहाँ से इंडेक्स से देखोगे, ठीक है। तो अगर हम ये करें, मान के चलते हैं, एक काम और करते हैं, इसको हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हम 3 की जगह 1 कर देते हैं, ठीक। और थोड़े डुप्लीकेट से एलिमेंट बनाते हैं, इसको रन कराते हैं। अब गलत हो जाएगा सॉर्टिंग हालांकि, बट हमें ये इंडेक्स ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 हमारा एक बार आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हमारा एक बार आया हुआ था, तो इसका मतलब एक यहाँ पे आ गया। और जब हम यहाँ पे आएंगे, इस इंडेक्स पे आएंगे, तो 2 और माइनस पिछला वाला एक 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 3, एक 4 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर से एक 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, और फिर 4 टू यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके की अभी हम चला सही करके चलाते हैं, दोबारा से समझ में आएगा फिर। एक्चुअली ये बग यहीं पे आया हुआ है, ठीक है। टैम्प आई, टैम्प के आइथ पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे हमें ऐड करना है। अच्छा, ये तो चल गया होगा, इसमें कोई गलती नहीं थी, तो इसको हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे कोई सिस आउट नहीं लगाया था, इसलिए बग तो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट इंडेक्सेस एलिमेंट बढ़ गए ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। इसको हम एक काम करते हैं, चाहे तो हम इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, है ना। देखना यहाँ पे कैसा बनता है। हाँ, अब देखना यहाँ पे 2, एक यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर 1 है, जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, तो यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, यानी कि जीरो जो है हमारा एरे का वैल्यू, ये जो जीरो है हमारा, ठीक है, ये जीरो जो है हमारा 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक है। 1 इंडेक्स पे हमारा 3 दिया हुआ है, 1 यानी कि 1 जो हमारा है यहाँ पे, 1 जो हमारा है, ठीक, यहाँ पे 1 पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे हमारा, जीरोथ इंडेक्स यानी कि जीरो जो है हमारा, ये जीरो जो हमारा है ये आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, ठीक है। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक। यहाँ पे 1 यहाँ पे ऐड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 हो चुका है, ठीक। और यहाँ पे भी हमारा 4 हो गया है, 4। तो पहले एकदम कोड लिखते हैं, फिर समझ में आता है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। कहाँ पे मैंने लिखा था, इस जगह पे। तो ये जब माइनस मैंने कर दिया है, एक काम करते हैं, ये वाला लूप हम उठा लेते हैं, या दोबारा लिखते हैं, या फिर हम इसको ऊपर करते हैं, क्योंकि आउटपुट एरिया की हमें ज़रूरत तो पड़ेगी। एक लूप चलाते हैं, इंट, और हम किसको ट्रेड करेंगे, टैंप को ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इंट टैंप इज इक्वल टू, हम थोड़ा लास्ट से चलाते हैं इसको, क्योंकि लास्ट से चलाने से बताएंगे अभी, चेक करें क्या कहते हैं। हालांकि इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे सिंपल इंटीजर हम यूज कर रहे हैं, तो इंटीजर में स्टेबल और नॉन स्टेबल कोई मतलब नहीं रहता, और ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे तो स्टेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरे को मतलब सॉर्टिंग को स्टेबल बनाने के लिए हम लास्ट से चलेंगे, तो लास्ट एलिमेंट जो हमारा होगा यहाँ पे, n-1 करते हैं, ठीक है। इंट टैम्प n-1, और आई, एक मिनट, टैम्प मैंने नहीं, गलत ले रखा है यहाँ पे, इंट, और ये जे मान लेते हैं, आई आई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई n-1, आई ग्रेटर इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, ठीक। तो एरे जो हम क्या करेंगे, एरे के ith इंडेक्स पे,
ith इंडेक्स पे हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, एरे की ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू आ गई। इसके बाद में हम इसको हम एज अ इंडेक्स बनाएंगे, जो भी वैल्यू होगी मान लो उसको क्या बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे। इसका इंडेक्स बनाएंगे टैम्प एरे का। टैम्प एरे का जो हमारा टैम्प जो हमारा ये है उसका ये जो हमारा एज अ इंडेक्स आ जाएगी। तो उस इंडेक्स पे हम जा करके हम पर्टिकुलर वैल्यू को अक्रेंस को पता कर सकते हैं कितने बार वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अब इसको हम अगर हम जो भी हमारा पास वो होगा उसको अगर हम एक इंडेक्स बनाते हैं यहाँ पे किसके, आउटपुट एरे का, इस वैल्यू को भी अगर हम बनाते हैं इंडेक्स, ठीक है, किसके लिए बनाते हैं, टैम्प जो हमारा एरे है एक्चुअल में आउटपुट एरे की उस इंडेक्स पे हमें वैल्यू डालनी है ना, तो आउटपुट पे डालते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ये लूप नहीं चलाएंगे, ठीक है, आउटपुट को हम डायरेक्टली फिल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एरे की आई जो वैल्यू है उसको फिल करेंगे, ठीक है। और इसको हम एक बार प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट है, ये हो गया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, वो इंडेक्स को तो मुझे लेना ही नहीं है, छोड़ देते हैं, क्योंकि इंडेक्स हमने खुद यहाँ पे निकाला हुआ है। इसको हम निकालते हैं यहाँ पे। तो हमने ये किया हुआ है, यहाँ पे एक बार समझते हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि एरे जो है, एरे के ith इंडेक्स पे, क्योंकि लास्ट वाला, तो हम एक काम करते हैं, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको रखते हैं और इसको निकालते हैं। तो हम ये देखो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा I1 है, तो ये जो एरे आई मतलब लास्ट वाला आई एन माइनस वन लिया तो दो आ जाएगा, तो टू इंडेक्स यानी कि सेकंड पे जाओ, 0 1 2। एक काम मैंने और नहीं किया, डिक्रीमेंट और नहीं किया यहाँ पे अभी, ठीक है। अभी डिक्रीमेंट क्योंकि इंडेक्स को हमें यूज करने के बाद में, क्योंकि अक्रेंसेस है, अगर हम घटाएंगे नहीं तो यहाँ पे हमेशा अक्रेंसेस मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैंने इसको एक्चुअल इंडेक्स निकाला हुआ है इसकी, ठीक है। अब देखना कैसे पता चले यहाँ पे, इसीलिए मैंने उस समय नहीं बताया क्योंकि मैं भी नहीं समझा पाता सही से, बट अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं सेकंड, फिर से हम देखते हैं दो इंडेक्स पे, क्योंकि लूप लास्ट से चल रहे हैं हम, एक्चुअल एरिया को रोटेट करें, दो पे जाएंगे, सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे। तो सेकंड इंडेक्स हमारी कौन सी है, सेकंड इंडेक्स 0 1 2, सेकंड इंडेक्स यहाँ 4 है, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है। तो टेम्प के 4, नहीं सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 2 था, तो टेम्प के सेकेंड इंडेक्स पे जाते हैं, 0 1 2, यानी कि यहाँ पे 4 है। तो आउटपुट के फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि जो जो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, यानी कि जो दो वैल्यू है, टू जो वैल्यू हमारे पास है, मतलब टू जो हमारे पास वैल्यू है, क्योंकि यहाँ वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, फोर क्योंकि वैल्यू है, और उसकी इंडेक्स एक्चुअल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। फोर क्या है, ये तो इंडेक्सेस है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो जो एक्स की इंडेक्स है, इस एरे की इंडेक्स है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, तो यानी कि यहाँ पे बोला है 2। यहाँ पे देखो एरे आई n-1 था, तो आई पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो ये दो एक्चुअल क्या है, ये तो दो वैल्यू हमारी है ना। तभी तो एरे आई को हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, यानी कि दो को ही हमने असाइन कराया हुआ है। कहाँ पर कराएंगे, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे, उसकी सॉर्टेड पोजीशन पे। ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये जो हमारा ये जो हम निकाल रहे हैं, इसकी एक्चुअल सॉर्टेड पोजीशन निकाल रहे हैं, किसकी, इस एलिमेंट की। और ये हमारी क्या, एक्चुअल सॉर्टेड पोजीशन, एक्चुअल में अगर देखी जाए इसकी सॉर्टेड पोजीशन क्या होगी, ऐसे ही देखते हैं। तो हमारा पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि 0 1 1 2, यानी कि फोर्थ इंडेक्स होगी, है ना। ठीक है, कौन सी इंडेक्स होगी, फोर्थ इंडेक्स होगी।
फोर्थ इंडेक्स होगी तो यहाँ पे मैंने जो 2 बार की ये किया हुआ है, एक्चुअल में इसकी हमने डायरेक्ट इंडेक्स निकाल लिखा है। यहाँ पे जो कोड किया हुआ है वो हमने इंडेक्स निकालने के लिए ही किया है, एक्चुअल वैल्यू की। तो यहाँ पे फिर आते हैं, तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि जीरो आई बराबर हमारा n-1 है, तो यहाँ पे जाएंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, अरे आई 2 वैल्यू मिल गई। फिर टेम्प के उस सेकंड इंडेक्स पे जाते हैं तो 0 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 जो मिला है ये एक्चुअली इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये इंडेक्स है हमारी। तो यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स यानी कि आउटपुट के फोर्थ इंडेक्स पे आप 2 को इजीली डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट के फोर्थ इंडेक्स पे हम 2 को इजीली डाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो इसको जो फोर्थ एक बार आप आ गया है, ठीक है, फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। क्यों? अगर हम घटाएंगे नहीं, मान लो अगर हमने नहीं घटाते हैं, चलो हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास 2 के बाद में 0 आ रहा है। 0 के बाद में 1 पे हम जब आएंगे तब देखते हैं, पहले 0 को कवर करते हैं, ठीक है। तो 0 जब आएंगे तो 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो टेम्प के 0th इंडेक्स पे जाएंगे 1 आ जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे यानी कि अब ये फर्स्ट इंडेक्स बता रहा है, क्योंकि 0 हमारा पहला ही पोजीशन होगा। ठीक है, 0 क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन होगी हमारी। 0 हमारा जो है सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ पे 1 बता रहा है, ठीक है। हाँ, इसको -1 और करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा है ये जो है इस पे हम -1 करेंगे, ये मैं भूल रहा था, ठीक है। अब सही है। जिसने शुरू से समझे अच्छे समझा होगा तो उसको खुद पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे -1 नहीं किए, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 4 आ रहे थे क्योंकि वो 4 इंडेक्स नहीं, 4 -1 यानी कि 3 इंडेक्स इसकी बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 इंडेक्स पे हमने 2 डाल दिया था थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि फोर्थ जो हमारा फोर्थ पोजीशन बन रही है, एक्चुअल पोजीशन फोर्थ है बट इंडेक्स बनेगी 3, 0 1 2 3, ठीक है। तो 3 क्योंकि हम 0 से काउंट कर रहे हैं इसलिए, तो 0 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, इसके बाद में आएंगे 1 पे। तो अब देखना 1 हमारा क्योंकि 2 बार आया हुआ है, ठीक है। अब एक बताओ, एक बार पहले 1 जो आएगा किसी अदर इंडेक्स पे आएगा, दोबारा जब 1 आएगा वो किसी अदर इंडेक्स पे आएगा। और अगर हम इसको डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, 1 पे आते हैं, चलो वहाँ पे आते हैं 1 पे 0 1। अब ये थर्ड बता रहा, 3 इंडेक्स बता रहा, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे पहली बार जो 1 आएगा वो सेकंड इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर जो 1 आएगा वो थर्ड इंडेक्स पे आएगा, 1 इंडेक्स पहले जो आएगा वो सेकंड इंडेक्स पे आएगा, फिर जो 1 आएगा। क्योंकि अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो हम लास्ट से चल रहे हैं, तो जो लास्ट वाली पोजीशन में जिस पोजीशन पे 1 है वो उसी पोजीशन पे डालेगा, ठीक है। ये लास्ट का है तो लास्ट में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये 1 जो है, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाए, पहले आ जाए, ये वाला 1 बाद में आ जाए। इसीलिए लास्ट से हमने इटरेट कराया था, अब आप समझ गए होगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो ये वाला ऑब्जेक्ट बाद में आया, ये वाला ऑब्जेक्ट पहले आया। तो इसी प्रकार सीक्वेंस में, यानी कि 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 आएगा ये वाला 1 आना चाहिए, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे जो 1 आएगा वो ये वाला 1 आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए हमने अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या हम डाल रहे हैं, लास्ट से यहाँ पे भी लास्ट से हम चले, और ये भी चूंकि लास्ट को ही बताता है, ठीक है। इसलिए ये एक्चुअली लास्ट को, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट से चले होते तो ये लास्ट वाला होता, तो लास्ट वाले को हम पहले डाल देते, पहले वाले को फिर लास्ट में डालते, तो ये गड़बड़ हो जाता, ठीक है। क्योंकि इसको तो हम बदल नहीं सकते थे, इसकी जो भी हमारा जो हमने इसमें फिलिंग किया हुआ है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बदल नहीं सकते थे, तो हमने क्या बदला, फिर इसको उल्टा इसको भी कर दिया। क्योंकि हम यहाँ पे पहले ज़्यादा वैल्यू आएगी, पहले आएगी 2 वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू आएगी, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, पहले इंडेक्स 2 आएगी, तो 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे हम 1 पहले डालेंगे, कौन वाला डालेंगे, लास्ट वाला ही डालेंगे, ये वाला। तो सेकंड इंडेक्स पे 1 आ जाएगा। फिर इसको हम जब डिक्रीमेंट कर देंगे, 3 में से 3 की जगह फिर हम यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। 2 कर देंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो 1 इंडेक्स पे हमारा, फिर 1 इंडेक्स पे फिर 1 आ जाएगा, कौन सा, ये वाला 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वो यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने कहने का मतलब ये है कि इसको हमें डिक्रीमेंट भी करना है, ठीक। चाहे तो आप यहीं पे कर दो, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये ऐसे वर्क करना चाहिए, ठीक है। कॉपी वाला जो हमारा है आउटपुट एरे, एरे 0 n-1। एक बार और रन कराते हैं। इसको हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं। इसकी बग देख लेते हैं कहाँ पे आउट ऑफ एरे, आउट ऑफ इंडेक्स आया है। n-1। एक बार और रन कराते हैं, फिर देखते हैं। 1 2 3 4 6 और लेंथ 6 के लिए आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फॉर लेंथ 6 है। एक बार काम करते हैं, यहाँ पे हम चाहे एक बार डिबग कर लें इस जगह पे, ठीक है। गलत कहाँ पे हो सकता है अगर देखा जाए तो n जो आउटपुट एरे बनाया है वो n साइज का ही है, और ये हमारा k है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट, चूँकि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, वहीं पे आएगा, टेम्प वाले में ही आएगा कि इसकी जो इंडेक्स आ रही है एन और के जो मैंने सेलेक्ट किया उसी की वजह से प्रॉब्लम आएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम देखो जो भी था काउंट एरे वो प्रॉपर सॉल्व हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं। अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे जो हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो 6 आ रहा है, और चूँकि अगर ये इसको हम यहाँ पे जो हमारा 6 आ रहा है 0 1 2 3 4, एरे आई पे कहीं ना कहीं तो 4 आएगा। पहले हम बग देखते हैं किस इंडेक्स पे आता है। तो ये एरे जो हमारा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे है, फोर्थ इंडेक्स पे 6 है, ठीक है। यानी कि 5th इंडेक्स पे हमें 4 एक बार डालना पड़ेगा, 5th इंडेक्स पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एरे में 5th इंडेक्स पे हमें 4 डालना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5। 5th इंडेक्स पे 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो है तो सही अगर देखा जाए। -1 हमने कर ही रखा है। अगर हम एक स्टेप इनटू करते हैं, अब हम किस इंडेक्स पे हैं, आई बराबर, ये कहाँ पे हम चले गए, अब हमारा आई 6 पे आ गया, ठीक। इसमें वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। 6 तो वैल्यूज़ हैं इसमें, इंडेक्स अब आ रहा है इसमें 6। अच्छा, एक बार और चलाते हैं इसमें।
ए डिवागेज करते हैं फिर से हम इसको। डी आई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, मालूम प्रॉब्लम क्या है ये? देख रहा, प्रॉब्लम छोटी सी थी बट काम बहुत बड़ा कर दिया इसने। वही मैं कह रहा था कि सारा कुछ तो सही है, वो मैंने चूंकि एन -1 से चला दिया ना, तो यहाँ पे हम वो ध्यान नहीं दिया हमने। देखो 0 1 1 2 4 4, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी प्रिंट करा रखा है। ठीक, 0 ये, तो इस तरीके से वर्क। देखो यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है तो एक काम भी कर सकते हो, मालूम क्या कर सकते हो? यहाँ पे जब हम +1 कर रहे हैं, बट सही है, चाहे तो इसको एक बार हम एक और लूप चला करके हम घटा भी सकते थे, बट यहाँ पे साथ में कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लूप क्यों लगाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काउंट शॉर्ट को बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, पहली बार में गलतियाँ आएंगी, बिना देखे करना, पढ़ने के बाद में। फिर बाद में जब प्रॉब्लम आता है फिर समझ, क्योंकि मैंने प्रॉपर देखो इसीलिए एक एक चीज़ डिबग करके भी दिखाई आपको, यहाँ पे आउटपुट इनपुट सारा कुछ समझाया है हमने इसीलिए। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम की मैं बात करूं अगर, तो यहाँ पे किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जाता है फ्रिक्वेंसी ऑफ, फ्रिक्वेंसी पूछी जा सकती है कि आप फाइंड द लॉन्गेस्ट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कैर एरे दिया गया उसको सॉर्ट करना, अरे स्ट्रिंग मतलब कैर एरे मतलब स्ट्रिंग दिया गया है उसको सॉर्ट करना है, तो बहुत सिंपल तरीके से उसको एरे में कन्वर्ट करके, कैर एरे में कन्वर्ट करके ईजिली सॉर्ट कर सकते हो। किसके थ्रू? काउंट सॉर्ट के थ्रू। कितना इजी है काउंट सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना उसको। ठीक है, चाहे तो मैं एक एग्जांपल कर भी दूंगा। देखो सिंपल सा है, क्लास बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास में स्ट्रिंग दिया है, मान लो str स्ट्रिंग तो नहीं एरे दिया जाएगा वैसे तो, मैं एरे बनाने की अच्छा है, मैं इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके पास में दिया है, अपना नाम की जगह कोड यस डालते हैं। ठीक है, इस ये आपके पास स्ट्रिंग दिया है, इसको आपको सॉर्ट करना था। कैसे करोगे? तो यहाँ पे कैर एरे बना लो, कैर एरे इजिकल टू str.to कैर एरे। ठीक, अब यहाँ पे आप जो इसकी टेम्परेरी एरे लोगे, ठीक है, जिसमें कि इंडेक्सेस को स्टोर करना है आपको, उसका साइज कितना होगा? मैक्सिमम जो अगर देखा जाए 256 करेक्टर ले लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट 256 को भी नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या ले सकते हो? इसमें हम मैक्सिमम जो है क्या ले सकते हैं, जितनी भी लेंथ है उतना ले सकते हो। ठीक है, न्यू इंड और str.लेंथ, जितनी भी लेंथ है उतने साइज की एरे ले सकते हो, टेम्प एरे। ठीक है, वो क्यों ले सकते हो हम बताएंगे, इसीलिए तो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको ये। एक काम करते हैं, एरे डॉट लेंथ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अब आपको सिंपल एक ही स्टेप चलना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ये क्या हो गया? इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट मेन नहीं बनाया हुआ, तभी हम कहें ये क्या ड्रामा चल रहा है, मेन मेथड नहीं बनाया। ठीक है, लेंथ और आई प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करना है आपको? आई वाला 0 आई, हाँ यहाँ पे इंडेक्स चूंकि अक्रेंसेस को यहाँ पे डालना है। ठीक है, कितने बार अकर हुआ है अक्रेंसेस को यहाँ पे इंटर करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, एरे
जो टैम्प है, टैम्प और एरे ith इंडेक्स पर कोई करैक्टर आएगा, ठीक है। ith एरे के ith इंडेक्स पर कोई करैक्टर आएगा, सी आएगा मान लो, ठीक। उसमें से माइनस कर दोगे अगर आप, ये तो रहेगा रहेगा, माइनस कर दोगे कैर ए, मिनिमम वैल्यू जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद में इंक्रीमेंट कर दोगे तो आपका ये प्रॉपर बन जाएगा। तो सिस आउट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्प को प्रिंट करा दो। आई बराबर 0, आई लेस देन एरे, एरे है ना, एरे लेंथ आई प्लस प्लस टैम्प के एरे ith इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे, एरे के ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हो माइनस कर दो, फिर इनको इंक्रीमेंट कर दो। यानी कि एक कुछ तो है इंडेक्स में प्रॉब्लम अभी भी, ठीक है। देखते हैं क्या इंडेक्स यहाँ पे ले रहा है, ठीक। इंडेक्स 14 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 12। यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 12 ले रखा है, बट यहाँ पे 12 जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस को हम 20, सॉरी मैंने गलत ले रखा, हाँ ये एरे डॉट लेंथ नहीं लेंगे, 26 करेक्टर हमारे टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो यही गलत हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आप कितने हो जाएंगे, टोटल करेक्टर जो है 26 होते हैं, तो उतनी साइज यहाँ पे ले सकते हो, 256 आपको लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है, तभी मैं कहूँ एकदम से गड़बड़ तो हो ही जाएगा। हाँ तो यहाँ पे मैंने वो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग नहीं किया। तो इस तरीके का आपका ये देखो बन गया, ठीक। बस वही हमने जो कोड यहाँ पे किया था कॉपी पेस्ट मार दो, क्यों हम इतना मेहनत करें। देखो अगर प्रिंट कराना है तो सिंपली ऐसे ही प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट तो हो गया ऑलरेडी से, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना इसको, अगर शॉर्ट इस मैंने दो तरीके आपको उसमें भी बताए थे, तो इसमें भी दो ही तरीके हैं, ठीक। शॉर्ट तो ये हो ही गया, बट ये है कि अक्रेंसेस को उसी तरीके से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि ये वाली लाइन और डाल दो यहाँ पे अगर, तो अक्रेंसेस भी मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो बनाया था मैंने टैम्प जो है, टैम्प का साइज क्या है, यहाँ पे 26 है, ठीक है। ए बराबर क्या है, 26 है आपका, ठीक है। और कहाँ पे बग आ रहा है, अच्छा ये एन पे आएगा, ठीक। कोई नहीं, इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है, ठीक। अब एरे आई जो हम डाल रहे हैं यहाँ पे आउटपुट है, ये कैर एरे है, ठीक है। कैर एरे होगा और कितने साइज का होगा, चलो एन साइज का ही लेते हैं। एक बार चलाते हैं बिना कुछ देखे, अच्छा बग दिखा रहा है कहीं पे। 26 चूँकि मैंने दिया है वो वही प्रॉब्लम है, तो इसको सुधारते हैं, एक तरफ से चलते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं के हमारा, क्योंकि 26 है, के हमारा 26 आई बराबर 1 से, के लेस देन के, और आई प्लस प्लस माइनस, ये तो चलो सही है, ये प्रिंट भी हुआ था। आउटपुट पे जाएंगे, आउटपुट हमारा एन है,
और यहाँ पे अगर हम जब जाएंगे आई बराबर n-1, मतलब हम करेक्टर एरे को ही चला रहे हैं, ठीक है। n-1 आई गेट इक्वल टू, ये तो एरे आई जो है हमारा माइनस, इसको हम ए कर देंगे, इससे हमारी इंडेक्स मिल जाएगी, और एरे आई जो हमारा है, ठीक है, इसको हम टेम्प को घटा देंगे, है ना। इस तरीके थोड़ा बहुत तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखो आपका कोई बग नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट कराएं एक बार, इस आउटपुट एरे को, ठीक, बट कॉपी वाला जो है हमारा, कॉपी क्योंकि वहाँ पे करेक्टर था, इंट था, देखते हैं अच्छा कॉपी वर्क करेगा वो वाला कि नहीं करेगा। बस वही है ना, हम लोग यहाँ पे इंटीजर ले रखे हैं ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये जो है ना टेम्प एरे, इंट एरे ये पास किया हुआ है, इसलिए वर्क नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं कोई भी कॉपी, सिंपल सा है। कॉपी करने के लिए क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इंट आई इज इक्वल टू 0 कर दो, आई लेस देन एन ही रहेगा, और आई प्लस प्लस। देखो यहाँ पे हम कॉपी वॉपी नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट हमारा हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सिस आउट लगाते हैं, और आप कर लेना जो भी करना है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आउटपुट डाल देते हैं, देखते हैं ये क्या बनता है यहाँ पे। ये CCDEIOR, देखो SU हो गया शॉर्ट कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं। कितना ईजिली हो गया, ऑर्डर ऑफ एन में हो गया, एन स्क्वायर करने जाते हैं आप सिंपली, ठीक है। ये वाला तरीका आप चाहे हटा भी दो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अक्रेंसेस आपको अगर फाइंड आउट करने हैं किस एलिमेंट के कितनी अक्रेंस आया हुआ है, तो मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई, कौन साइड को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके बहुत सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें।